यदि आप क्लास 11th में हैं या आप आगे 11th में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक अगर आप कर सकते हैं वो है स्कूल में बहुत ज़्यादा रेगुलरली जाना। तो यदि आप ऑलरेडी स्कूल जाते हो, 12th में भी हो, तो क्या तरीके हैं इस चीज़ से बचने के वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि स्कूल जाने में नुकसान क्या है। तो देखिए, स्कूल जाने में ऐसा कुछ बुरा नहीं होता है। स्कूल में काफ़ी दोस्त वोस्त बनते हैं, मज़ा आता है, ठीक है, वो सब सही बात है, कोई उसमें नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि यदि आप बहुत ज़्यादा स्कूल अटेंड करेंगे तो आपका क्या टाइम चला जाएगा वहाँ पे। कोचिंग से ज़्यादा स्कूल वाले टाइम ले लेते हैं, ओके। और आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए, होमवर्क के लिए, इनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा, ओके। प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देर आर लॉट ऑफ स्कूल्स जो आपकी जेई प्रिपरेशन को या तो कंसिडर ही नहीं करते या और उसको नेगेटिवली लेके ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ये तो कोचिंग वाला है, इसको चलो और होमवर्क देते हैं, ऐसे कुछ तो तंग करते हैं। ऐसे कई सारे स्कूल्स होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि अवॉइड सच स्कूल्स, ठीक है। हो सके तो कहीं पे इंटीग्रेटेड या डमी ऐसा कोई सेटअप आपको मिल रहा हो तो लो। हालांकि डमी वाला तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर्सनली भी मैंने वो नहीं किया था, एंड मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ वाला एस्पेक्ट चला जाता है। नाउ आई अंडरस्टैंड टू अ लॉट ऑफ यू इट कुड नॉट बी इंपॉर्टेंट, बट टू मी इट वॉज, ठीक है। तो मैं तो एक प्रॉपर स्कूल इंटीग्रेटेड टाइप्स चीज़ में रहता था, ठीक है। तो हो सके तो डमी वाला सेटअप आपको नहीं करना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, या तो कोई इंटीग्रेटेड सेटअप ढूंढो जहाँ पे आपका स्कूल और कोचिंग साथ में कुछ तो कोलैबोरेशन टाइप हो। दूसरा एक और सेटअप ये भी हो सकता है कि आपका स्कूल थोड़ा कंसिडरेट हो, मतलब उसमें अटेंडेंस यूँ भी नहीं कि अच्छा भाई जाओ कागज़ों में खेल लेंगे, नहीं। इट कुड बी लाइक कि थोड़ा आप कम भी आओ तो भी चलेगा। मैनी सिटीज़ एंड कोचिंग हैव सच एन अरेंजमेंट एज वेल। ये वाला अरेंजमेंट बैठ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो ट्राई टू गेट इनटू स्कूल वेयर पीपल आर मोर हैप्पी, मोर एक्सेप्टेबल ऑफ यू नॉट अटेंडिंग द क्लासेज रेगुलरली, या आपकी कोचिंग के साथ किसी प्रकार का कुछ तो टाई अप ऐसा कुछ ऐसा होता है, थोड़ा ढूंढो, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या अवॉइड करना है कि आप रोज़ ही स्कूल जा रहे हो, उसमें 8-8 घंटे आप स्कूल में बैठ रहे हो, वहाँ वो आप करोगे ना, आपकी जेई, आप सोचो वो 8 घंटे जेई पे आपके जा रहे हैं और बाकी बच्चे जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो 8 घंटे जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे कम्पीट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स वाले भी एक इशू आता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे स्कूल नहीं जाओगे तो बोर्ड्स में नंबर कैसे आएंगे। देखिए, बोर्ड्स इज़ नथिंग कंपेयर टू जेई। बोर्ड्स यहाँ पे 10%, बोर्ड्स की प्रिपरेशन लाइक 10% ऑफ जेई, ठीक है। यदि आपको बोर्ड्स में दिक्कत आती है ना, तो आप वैसे भी जेई कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप जेई प्रेप अच्छे से करते हो, बोर्ड्स आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये बोर्ड्स वाली इक्वेशन जेई में मेरे हिसाब से इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। एंड ठीक है, पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं, लेकिन देखो हर बार पेरेंट्स की बात सुनना भी हर बार देखो सही नहीं होता है, ठीक है। कई बार उनको नहीं पता, देखो वो तो बोल देंगे बाद में, देखो रिजल्ट नहीं आया तो वो तो बोल देगा अरे हाँ हाँ बेटा हमें क्या पता था, तो करिए तो तुम्हारा बिगड़ेगा ना। सो थोड़ा सा इस बारे में उनको भी एजुकेट करो और थोड़ा इस बारे में समझो कि स्कूल रेगुलरली जाओगे नुकसान होगा। एक और चीज़, अगर आपका स्कूल स्ट्रिक्ट एनीवे है, आपकी एडमिशन हो चुकी है और चेंज अगर नहीं हो सकता है या आप किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हो, तो क्या करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि स्कूल में एक रूल होता है कि 75% अटेंडेंस टाइप की चीज़, राइट। तो आप 76 या 80% अटेंडेंस मेंटेन रखो। 20% दिन आप गायब रहा करो जब वर्कलोड, लेट से स्कूल में किसी दिन, देखो किसी दिन वर्कलोड मैं कहूँगा ज़्यादा है या फालतू का काम ज़्यादा है, उस दिन छुट्टी ले लिया करो स्कूल से, ठीक है। मैं तो कहूँगा हफ्ते की एक छुट्टी फिक्स कर लो। तो हफ्ते में देखो संडे तो आपको मिल ही जाता है, समर ब्रेक भी आपको मिल ही जाता है, विंटर ब्रेक मिल ही जाता है, दिवाली वेकेशन मिल ही जाती है और बाकी हॉलीडेज रहती है। तो वैसे भी 365 में से मेरे हिसाब से स्कूल शायद 180 या 150 ऐसा दिन ही चलता होगा। तो मैं कह रहा हूँ 150 दिन में भी आप 30-40 दिन की छुट्टी मार लो, ठीक है। मतलब दिन में, साल में 100 दिन स्कूल जाया करो, और वो 100 दिन वो वाले चुनने जब वर्कलोड स्कूल में ना के बराबर हो, ठीक है। जब वर्किंग आवर्स लेट से कम हो, जैसे किसी किसी स्कूल में सैटरडे को कम दिन बुलाते हैं, तो सैटरडे को पूरे दिन चले जाओ, ठीक है। तो ऐसी कुछ सेटिंग्स करो जिससे आपका स्कूल में मिनिमल टू मिनिमल टाइम पास या टाइम वेस्ट हो। ऑल्सो आप स्कूल अगर जा ही रहे हो तो उस चीज़ को यूज़ करो। कोई फ्री पीरियड है, पीछे बैठ के अपने जेईई की किताबें सॉल्व कर लो। क्लास में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे अटेंशन दे दो, कि कई बार जैसे केमिस्ट्री की क्लास चल रही है तो वहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हो, राइट, जो आपको जेईई में शायद हेल्प कर जाए, तो अटेंशन दे दिया करो। या जैसे इंग्लिश की या 5th सब्जेक्ट की क्लास है तो उस पर ध्यान दे दिया करो, ताकि आपको बाद में स्ट्रगल ना हो, ठीक है। तो स्कूल अटेंड जितना कम हो सके उतना करो। जेईई प्रेप अगर अच्छी रैंक लानी है तो बिल्कुल अवॉइड करने को नहीं कह रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कुछ उल्टा सीधा काम करके आ जाओ। आई एम जस्ट सेइंग कि स्कूल को आप लीगल तरीक़ों से या ऐसे तरीके से जिससे कोई पार्टी नाराज़ ना हो, ऐसे तरीके से भी आप स्कूल से बच सकते हो, ठीक है। तो इन तरीकों को फॉलो करो। स्पेशली जो अटेंडेंस वाली मैंने बात बोली, वर्स्ट केस सिनेरियो में यू डोंट हैव टू अटेंड एवरी डे भाई, नोबडी कैन स्टॉप यू। मतलब अगर 75% अटेंडेंस का रूल है और आप 80-85% टाइम आ रहे हो तो कौन रोक सकता है आपको, राइट। सो या फॉलो दिस, बट एट द सेम टाइम अपने स्कूल के रूल्स वगैरह वो सब पता कर लेना भाई, बाद में मेरे पास मत आना
कि भाई आपने तो ये बोला था, हमारे को 12th में फेल कर दिया क्योंकि हमने स्कूल में ये वाला कोई नॉर्म पूरा नहीं किया या एग्जाम मिस हो गया, फिर वो सब बोल के मेरे पास बताना, अपनी खुद की रिसर्च भी थोड़ी करना। ठीक है, आपको यदि और हेल्प चाहिए तो मेरा JEE 2026 कोर्स आपके लिए नीचे एक डिस्काउंट पर आया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये कोर्स आपको 3 सितंबर तक मिल जाएगा फॉर जस्ट 7,500 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 20,000। ठीक है, तो ये कोर्स मैं खुद कवर करा रहा हूँ और आपकी पूरी JEE प्रेप, यदि आपकी बहुत सारी बैकलॉग्स अगर स्ट्रगल कर अपनी कोचिंग में डिस्पाइट पेइंग लैक्स ऑफ रुपीज़, दिस सिंगल कोर्स विल हेल्प यू आउट अ लॉट एंड आई एम गारंटिंग यू, आप इस कोर्स को 3-4 बार पढ़ो JEE से पहले, आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज जाओगे, मैं गारंटी देने को रेडी हूँ। ठीक है, सो यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन 3 सितंबर तक लेना, उसके बाद भाई इसकी द कॉस्ट विल गो अप। सो दैट वाज वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफाई, बाय।